देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा सबके ध्यान में होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो 4 लाइन के ये जो स्लोगन है, जो देश के हर नागरिक के लगभग जुबान का हिस्सा बन गए हैं। वक्फ का संशोधन का जो बिल आया है वह भी इसी के परिप्रेक्ष्य में है। देश का विश्वास है, देश का भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वक्फ के संशोधन का बिल हो, चाहे अन्य कोई फैसले हों, वह देश के हितों को ध्यान में रख करके, देशवासियों के हितों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। इसे मुस्लिम विरोधी बताना, इसे हिंदूवादी बताना, इसे सरकार पे आरोप लगाना, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, उन सब लोगों के द्वारा जो मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, देश विरोधी राजनीति की जाती है, उनको शायद ये आभास ही नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की पूरी तरह से शुरुआत हो गई है और उसका अंत होने जा रहा है। इसलिए जो वक्फ के संशोधन का बिल सदन में आया है वह कैबिनेट ने पास किया, संसद में प्रस्तुत हुआ, जेपीसी को भेजने का काम हुआ, वहां विस्तार से चर्चा हुई, फिर कैबिनेट के सामने आया और फिर सदन में आज उस पर चर्चा हो रही है। 8 घंटे की चर्चा है, लेकिन उसमें सब कुछ अच्छा है। इस देश के गरीब मुसलमानों की भलाई में, पसमानदा मुसलमानों की भलाई में, और कुछ मुट्ठी भर लोगों के कैद में जो पूरा बोर्ड रहता था उससे बाहर निकलने का रास्ता बना है। जो संपत्ति थी, जो उसका दुरुपयोग होता था, उससे बचाने का रास्ता निकला है। इससे कांग्रेस बेचैन है, सपा बेचैन है, टीएमसी बेचैन है, डीएमके बेचैन है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यह लड़ाई वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की नहीं है। कांग्रेस और तथाकथित जो तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके बीच की आपस की लड़ाई है। सर, विपक्ष जो है, जैसे कि अखिलेश यादव हुए या और कांग्रेस के लोग हुए, तमाम इस पर आपत्ति जता रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो पढ़े ही नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ना श्री राहुल गांधी और न श्री अखिलेश यादव और न जो विरोध करने वाले हैं, उन्होंने जो संशोधन आया है उसको पढ़ा ही नहीं होगा। केवल मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो जाओ, वो उनका वोट बैंक बन जाए, उनके घर में झाड़ू लगाता रहे और उनको वोट देता रहे, भाजपा का खौफ दिखाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाओ, राहुल गांधी को पीएम बनाओ, अखिलेश को पीएम बनाओ, इस प्रकार के सपने देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी थोड़ा समझने लगा है कि ये सब फरेब अब चल नहीं सकता। ये अफवाह फैला करके, डर दिखा करके अब जो वोट लेने का काम था उसमें अब असर पड़ने लगा है, समझेंगे लोग। और यह बिल बहुत शानदार है, इसका स्वागत है।